नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि वालों, फरवरी का महीना कैसा कुछ रहने वाला है। जी हाँ, ये एक सप्ताह या 2 सप्ताह की बात नहीं है, पूरे फरवरी का प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। चाहे आपका लग्न मिथुन का हो, चाहे आपकी राशि मिथुन की हो। लग्न मतलब अपनी पत्रिका खोलिए, उसमें टॉप सेंटर के ऊपर अगर 3 नंबर लिखा हुआ, मतलब आपका जो असेंडेंट है, जो लग्न है, वो आपका मिथुन का बनता है। या फिर आपकी पूरी 12 खानों के अंदर से कहीं पे भी 3 नंबर लिखा हुआ और वहां पे चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपकी मिथुन की राशि बनती है। तो कैसा रहेगा, एक एक करके सब चीजों को जानेंगे। आपकी करियर, बिजनेस है ना, क्या कहते हैं उसको, असेट्स वगैरह है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ साथ में रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, रेमेडी। लेकिन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं। देखिए क्या है, अभी आप लोगों के लिए 8वें भाव के अंदर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। अब ये जो युति है, ये लगातार नवंबर के महीने से कभी किस राशि में, कभी किस में, कभी किस में, और अब ये होने जा रही है कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि आप लोगों के लिए पड़ती है आपके नवम भाव के अंदर। कुंडली का असेंडेंट के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है वो है आपका भाग्य का भाव। तो ये यहाँ पे जो राशि है वो कुंभ राशि पड़ती है। इस राशि के स्वामी बनते हैं शनि। पहले शनि की स्थिति देख ली इस राशि, इस भाव के स्वामी की। वो शनि जो है स्वयं के नक्षत्र में, उत्तराभाद्र नक्षत्र के अंदर। शनि की पोजीशन आपके लिए अभी सेंटर में पड़ती है। ना सिर्फ आपके लिए 8वें भाव के स्वामी है, बल्कि नवम भाव के स्वामी भी हैं। अभी तक स्वामित्व जो है सेम ही रहा है, आगे भी सेम ही रहेगा। यानी कि पहले भी ये राशि शनि की थी, आगे भी शनि की रहेगी। लेकिन भावों के बदलने से सारी गणित बदल जाएगी। आप लोगों के लिए अभी का जो समय है काफी कुछ गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव के अंदर पंचग्रही योग आप लोगों के बनने जा रहा है, जो बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर बदल देगा इस महीने के अंदर अंदर, फरवरी के महीने के अंदर स्पेशली। देखिए क्या होगा। सबसे पहले बुध जो है, बुध 3 फरवरी को गोचर करेंगे राहु के साथ में, मिलेंगे यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर। मित्र की राशि है राहु और बुध, ये दोनों भी आपस में मित्र हैं। एक और बात, राहु किसी से कंट्रोल होता है तो सिर्फ और सिर्फ बुध से होता है, ठीक है ना, क्योंकि राहु विवेक पे हानि करता है और बुध जो है वो बुद्धि का यानी कि विवेक का, रैशनैलिटी का कारक है। अब यहां से आप लोगों के लिए 3, 4, 5 इन 3 दिनों के लिए जो है समय आप लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। भाग्य के अंदर आप लोगों की वृद्धि होगी, अचानक से आप लोगों की वृद्धि होगी। देखिए तनाव आएगा, काम का बर्डन बढ़ेगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी होगा। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई ऐसी चीज आ जाती है जो हमारे काम को डिस्टर्ब कर देती है। तो इस समय आप लोगों के पास में जो आएगा, सडनली जो कुछ भी आएगा, जो काम आएगा, चाहे आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आए, कुछ उतार चढ़ाव आए, कोई लोग आपको मिले, वो आपको प्रॉफिट ही दे के जाएंगे। 5 तारीख होगी, यहाँ पे शुक्र का भी एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, 5 तारीख को शुक्र जो है आप लोगों के 8वें भाव से उठ करके और सीधा सीधा नवम भाव के अंदर ट्रांसफर कर जाएंगे। अब यहाँ पे बुध, शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों की भाग्य भाव के अंदर युति है। आप लोगों के लिए बुध शुक्र की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपके राशिश हैं बुध महाराज, आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं शुक्र और चौथे भाव के स्वामी भी बनते हैं शुक्र। यानी कि ये जो अगर पूरी लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि ये बुध और शुक्र ने ही पूरी तरह से कैप्चर की हुई है। पंचम भाव, चौथा भाव, आपके लग्न, आपकी राशि का भाव, और 12वां भाव व्यय का भाव, यात्राओं का भाव, ये शुक्र और बुध का ही है। शुक्र और बुध जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अब यहाँ पे राहु है, तो राहु थोड़े से क्या है, किस तरह के ग्रह हैं, थोड़े से नेगेटिव ग्रह हैं, डार्क एनर्जी टाइप के ग्रह हैं, चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आदमी के अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाते हैं। साथ ही साथ के अंदर थोड़ा सा ग्रीड भी आदमी के अंदर लेके आते हैं, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच, और ऐसी कुटिल बुद्धि, कुटिल चालें जो है राहु के पास ही होती हैं, जो आदमी का काम बना देती हैं। तो अगर अब देखिए क्या है, जो सांसारिक जीवन है उसके अंदर अगर आपका काम अभी नहीं बन रहा है तो आप इस राहु की कंजक्शन की वजह से कुछ ऐसा प्लान करेंगे जो बिल्कुल लीक से हटके होगा और वो आपका काम बना भी देगा। जी हाँ, और खास करके मैं आप लोगों को बताऊं, जो चीज़ें थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक हैं, यानी कि पैसे से संबंधित है, ज़मीन से संबंधित है, या फिर आपकी खुद की पहचान से संबंधित है, आपके खुद के नेम और फेम से संबंधित है, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ यहाँ पे राहु के साथ में कंजक्शन ये 2 ग्रह दे जाएंगे। बस बशर्त ये है कि अपने अंदर जितनी हो सके उतनी नैतिकता बना के रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मन में थोड़ा सा क्या है, आदमी के इस समय पे कई सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए सेल्फिश होना अलग चीज है और सेल्फ सेंट्रिक होना अलग चीज है। तो आप इन दोनों के अंदर अगर थोड़ा सा पर्दा रख लेंगे तो उनमें अंतर कर पाएंगे, तो आप लोगों के लिए लाभ होगा। सेल्फ सेंट्रिक होना अच्छी बात है, सेल्फिश होना और सेल्फिश की वजह से किसी दूसरे का नुकसान होना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो अपना हित करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बारे में तो आदमी को सोचना ही चाहिए, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। तो आपके
इस समय के अंदर भाग्य उदय के अंदर जो है भाग्य उदय आप लोगों का होगा और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आप लोगों के लिए आएंगे। कहाँ कहाँ पे आपके, देखिए जिन लोगों का काम थोड़ा सा ऐसा है कि फॉरेन में लोग रहते हैं या कुछ इस तरह का काम है जो फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड करता हुआ है, या फिर माइग्रेशन इमिग्रेशन वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा उससे रिलेटेड है, तो ये समय आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। 3 ग्रहों की युति बन रहेगी अपने 13 फरवरी तक, ठीक है ना। 13 फरवरी तक अभी आप लोगों के लिए युति बनी हुई रहेगी। 13 फरवरी के बाद में सूर्य का यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा तो फिर स्थितियाँ थोड़ी सी बदलेगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद में आपकी खुद का जो लग्न, खुद की जो राशि है, खुद की जो पर्सनैलिटी है आप लोगों की, जो आपका व्यक्तित्व है जिसकी वजह से आप समाज में जाने जाते हैं, है ना, उसके अंदर भी काफ़ी कुछ निखार आएगा। लोग आपको अलग थोड़े तरीके से देखेंगे। हो सकता है कि आप लोगों की उठ बैठ कुछ इस तरह से हो इस समय पे। वैसे अगर आप वीआईपी हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपके अपने सीनियर से, अपने अच्छे लोगों से, है ना, वहाँ पे आपकी उठ बैठ होगी, कंपनी आपकी थोड़ी सी बदलेगी इन दिनों के दौरान। अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गाड़ी मकान कुछ ऐसा खरीदना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया समय है, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नवम पंचम का संबंध बनाता है, ठीक है ना। पहले तो 10-4 का संबंध बन रहा था, 1 2 3 4 5 नवम पंचम का संबंध बन रहा था, फिर ये षडाष्टक का संबंध बनेगा आगे से। षडाष्टक का संबंध वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बुध का जो है पंचम भाव, नवम भाव के अंदर चले जाना, भाग्य भाव के अंदर चले जाना, सुख भाव के स्वामी का नवम भाव में चले जाना अच्छा ही माना जाता है। तो आप लोगों को अगर लैंड वगैरह परचेज करनी है, या फिर ऐसा है कि जिनका कपड़ों से संबंधित काम है, कोई स्टॉक वगैरह नया खरीदना है, उसके लिए पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। और गाड़ी मकान दुकान कुछ इस तरह से लेना है तो उसके लिए भी बढ़िया समय, और ये योग बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेने का प्लान बन रहा है तो ले डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च के महीने तक आते आते आप लोगों के पास में जो है अपना साधन जो है ज़रूर से हो जाएगा। और कुछ नहीं तो अगर बहुत बड़ा सोच रहे थे तो उसके आसपास की यानी कि थोड़ी सी नीचे की चीज़ें भी आपको मिल ही जाएंगी। प्लानिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया, चीज़ें मिल नहीं रही, अब वो मिलने का समय आप लोगों के लिए आ गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रेम भाव की, संपत्ति भाव की, है ना, रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर जो अपनी पार्टनर्स के साथ में रहते हैं, है ना, लिव इन वगैरह के अंदर रहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा जो शादी करने के मूड के अंदर है, बहुत समय हो गया साथ में रहते हुए, अब थोड़ा सा आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, उनके लिए भी समय है, क्योंकि पंचम का स्वामी जो है वो नवम के अंदर चला जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग शिक्षा दीक्षा में हैं, यानी कि जो कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, नई लर्निंग फेज में है, अप्रेंटिसशिप के अंदर है, या फिर अपनी जॉब के दौरान ही जो सीनियर भी हैं वो ट्रेनिंग के दौरान है, उनके लिए भी ये बढ़िया समय है। बहुत सारी एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपका फ्रेंड का सर्कल जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी कि आपका जो सामाजिक दायरा है, जो मित्रगता का दायरा है, फ्रेंड सर्किल जो है उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। मित्रों के बीच में स्पेशली आप लोगों को काफ़ी अच्छी पहचान मिलेगी। जहाँ पे भी आप सीख रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, चाहे घर किसी कॉलेज में सीख रहे हो, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो वहाँ पे आप सीख रहे हो, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो सबके सामने आएगी और काफ़ी अच्छा खासा अप्रेजल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या इसके बाद के अंदर 13 फरवरी का समय आएगा। 13 फरवरी को जो सूर्य महाराज है वो प्रवेश करेंगे कहाँ पे, मिथुन राशि के, कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि अब यहाँ पे चतुर्ग्रही योग के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे राहु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं और साथ में सूर्य भी आ जाएंगे। अब सूर्य क्या करते हैं, सूर्य मनमानी नहीं चलने देंगे, सूर्य भाई राजा है, ठीक है ना। अब इतने दिनों से थोड़ी सी ये भी परेशानी है, हालांकि शनि की राशि रही है 8वें भाव के अंदर, अब ये नवम भाव के अंदर जाएंगे तो नवम भाव का आनंद इनको भी मिलना चाहिए। और यहाँ पे वैसे भी नैसर्गिक कारकत्व जो है सूर्य के पास में इस भाव का काफ़ी कुछ आता है, गुरु के पास में है और सूर्य के पास में इस भाव का नैसर्गिक कारकत्व आता है। तो सूर्य जो है यहाँ पे आकर के थोड़ा डिसिप्लिन आप लोगों के ऊपर बनाएगा, यानी कि जो मनमानी अगर आप इतने दिनों से कुछ कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से चीज़ें आगे बढ़ रहे थे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपका लगेगा। सरकार का, अपने बॉस का, अपने सीनियर का, अपने पिता का स्पेशली आपके ऊपर थोड़ा सा अनुशासन आता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मनमानी नहीं करनी होगी। हो सकता है कि आपने में मनमानी के चक्कर में अपने बड़ों से जो है अपनी जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खराब कर लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। वो जो कह रहे हैं उनको थोड़ा सा सुन लीजिएगा, हालांकि आपको सहन नहीं होगा इस समय पे, लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी ही सलाह दूंगा कि अपने अंदर थोड़ी सी सुनने की चीज़ें की आदत थोड़ी सी डाल लीजिए अभी से, ये आप लोगों के 13 फरवरी के बाद में काम आने वाली है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो राशि है कुंभ राशि, इसका भी एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं,
पहले 2 चरण जो है जो इस नक्षत्र धनिष्ठा का नक्षत्र आता है, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, ये नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इसके बाद में शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण पड़ते हैं जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में ही चल रहा है। इसके बाद में अंतिम जो 3 चरण है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम 3 चरण आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का इसमें जो है 3 चरण पड़ते हैं। और ये जो नक्षत्र है ये गुरु का ही नक्षत्र है, ठीक है। तो पहले आमना सामना होगा मंगल के नक्षत्र से, फिर राहु के नक्षत्र के अंदर इंटेंस एनर्जी के अंदर सारे ग्रह आ जाएंगे। देन उसके बाद के अंदर जब छूटने लगेंगे, निकलने लगेंगे, तो गुरु के नक्षत्र से होते हुए यहाँ से निकलेंगे, यानी कि थोड़ा सा साफ सफाई होते हुए यहाँ से निकलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मंगल महाराज की एंट्री होगी साहब 26 फरवरी को। 26 फरवरी को जैसे मंगल महाराज यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पंचग्रही योग बन जाएगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। काफी कुछ बदलने वाला, मैंने कह रहा था ना आपको। तो पंचग्रही योग आप लोगों के 9वें भाव में पड़ेगा, बहुत ज्यादा ये जो है चीजों को तितर बितर करने वाला है, ठीक है ना। ये ड्रास्टिक रहेगा, गेम चेंजर रहेगा, आपकी भाग्य के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा जो समय है ये वो है जो साल के अंदर बिरले ही घटित होता है। 9वें भाव के अंदर पंचग्रही योग हो जाना। अब 5 में से कोई एक तो ग्रह होगा जो आपकी मेन पत्रिका के अंदर स्ट्रांग होगा। सूर्य होगा, मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा, राहु होगा, कोई तो स्ट्रांग होगा आप लोगों की पत्रिका के अंदर, ठीक है ना। अब आपकी मेन पत्रिका खोलिए, उसमें देख लीजिए कि कौन सा ग्रह जो है बढ़िया पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। अगर आपको देखना नहीं आता है, थोड़ी सी समस्या है, तो आपके पास में नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पंचग्रही योग यहाँ बनेगा, भाग्य के अंदर निश्चित रूप से वृद्धि लेकर के आप लोगों के लिए आएगा। एक चीज और यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है कि अनसर्टेन जो चीजें होती हैं, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जो भाग्य देने वाले हैं वो भाग्य लेके जा भी सकते हैं। यानी कि जो बहुत बड़ा प्रॉफिट कुछ यहाँ से आ सकता है, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसा बहुत बड़ा कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा अनसर्टेन। अगर अनप्लैंड है, कोई कुछ भी नहीं पता, अचानक से आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई और आपने एकदम से पैसा झोंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई प्लानिंग चल रही है, पहले से कहीं पे बात चल रही है, प्रॉपर आप लोगों ने रिसर्च की हुई है, तो फिर भी यहाँ पे समय आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी से थोड़ा सा आप लोगों को बचना ही चाहिए। यहाँ पे मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि डालेंगे आप लोगों के 12वें भाव के ऊपर 26 फरवरी के बाद। अब ये पंचग्रही योग जो है ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रहेगा, ठीक है ना। इस पूरे साल के अंदर जो है पंचग्रही योग ये अभी ही आ रहा है यहाँ पे राहु के अंदर, राहु के साथ में। इसके बाद में शनि के साथ में बनेगा ये, ठीक है ना। लेकिन राहु के साथ में जो कंजक्शन है वो ये पूरे साल के अंदर अभी ही आ रहा है, फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा। और खास करके कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के अंदर तो फिर ये रिपीट भैया बहुत मुश्किल है। 2027 के अंदर कहीं हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। एक चीज और, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 ग्रह तो ये रहे, शनि यहाँ रहे, गुरु यहाँ रहे, केतु यहाँ रहे, यानी कि 8 ग्रह जो है राहु और केतु के एक्सेस में आ गए हैं। चंद्रमा मूव करते रहते हैं, इसलिए आधे महीने के आधे दिन इधर रहेंगे, आधे दिन उधर रहेंगे। तो जब चंद्रमा भी इधर आ जाएंगे तो यानी कि महीने के 15 दिन के अंदर सारे के सारे ग्रह राहु केतु के एक्सेस में फंस जाएंगे। और आप लोगों के लिए तीसरा और भाग्य भाव जो है ये लॉक का टाइम बनता है, यानी कि यहीं से अगर आप देखेंगे तो पूरा लॉक हो गया, इधर का हिस्सा पूरी तरह से खाली हो गया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। जब कोई ग्रह क्या राहु केतु के एक्सेस में फंस जाते हैं तो व्यक्ति को थोड़ी समस्या होती है, वो अपने पोटेंशियल से वर्क नहीं कर पाता, प्लैनेट अपने शुभ फल इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं दे पाते। बशर्त अब आपकी पत्रिका के अंदर जो है समय किसका चल रहा है, कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। अगर इस समय राहु, शनि, केतु इनमें से संबंध किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा, इवन प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तो फिर तो ये आपके लिए जो मार्च का महीना है और ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। जब मार्च के महीने की बात करेंगे तब आपको ठीक से बता दूंगा, लेकिन अभी का जो समय है आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी से थोड़ा सा बचिएगा, अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अनावश्यक किसी पे भरोसा नहीं करना, भरोसा करके बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना है, अन्यथा आप लोगों को बड़ा नुकसान लग सकता है। अब जिनका कुछ इस तरह का काम है जो वायरिंग से रिलेट करता हुआ, केबल से रिलेट करता हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनके पास में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो आइटम है उनके साथ में काम करते हैं, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम होता है, इस देश से बाहर उनका काम चल रहा है या वो खुद किसी बाहर की कंट्री के अंदर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, निश्चिंत मानिए। कब? 26 फरवरी के बाद में, ठीक है ना। अच्छा,
कुछ लोग जिनका काम इस तरीके का है, कपड़ों से संबंधित है, टेक्सटाइल से रिलेट करता हुआ काम है, कंटेंट क्रिएशन का काम है, कंटेंट राइटिंग का काम है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ये टाइम है। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कीजिए सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप एक्टिव नहीं है तो एक्टिव होइए। कब होंगे? राहु के साथ में मिलने जा रहे हैं बुध और शुक्र, तो सोशल मीडिया को जो हैंडल करने वाले प्लैनेट है वो राहु ही है। तो राहु के इस कंजक्शन का लाभ उठाइए। अपनी अगर प्रेजेंस नहीं है तो प्रेजेंस बनाइए, और प्रेजेंस है और उसको वो बिल्कुल डेड पड़ी हुई है यानी कि एक्टिव नहीं है, तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव ज़रूर से होइए। आपकी पहचान बनेगी, नई आइडेंटिटी बनेगी, नई नई चीज़ों से आप सीखेंगे, एक अलग दुनिया के अंदर प्रवेश करेंगे आप। ठीक है ना। ये ज़रूर है कि आप लोगों को थोड़ा सा नींद के अंदर थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, रात को लेट नाइट तक आप थोड़े से जग सकते हैं, सुबह जल्दी उठने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, जो दिन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। ठीक है ना। तो बस ये फरवरी का महीना आप लोगों के लिए इस तरह से कुछ रहने वाला है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हौच पौच होंगी, है ना। पहले शुरुआत के जो 13 फरवरी तक का जो समय है काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए बेनिफिट है। 13 फरवरी के बाद में जैसे सूर्य यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा, चीज़ों को बिगाड़ने से थोड़ा सा बचिएगा, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके बड़बोला बता करके अपने काम को ना तो करना है, ना ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, नहीं तो कोई भारी बेइज्जती भी हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। तो वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। एक बार रुक जाइए, कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो उसको थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। एक यहाँ पर रह गया हेल्थ की बात और रह गई आप लोगों के लिए। तो हेल्थ के लिए तो मैं ये कहूँ आप लोगों के लिए कि समय थोड़ा बहुत ठीक है। जिन लोगों को कुछ इस तरह से है कि थोड़ी नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, कान के नीचे वाले हिस्सों के अंदर अगर दिक्कत रहती है, कमर के नीचे के हिस्से में दिक्कत रहती है, बैक पेन रहता है, घुटनों के अंदर प्रॉब्लम रहती है, तो उनको थोड़ा सा अभी अपनी हेल्थ की ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की स्पेशली थोड़ी सी समस्या है, उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए, और थोड़े डाइट वगैरह को भी ध्यान रखिए उस चीज़ का। ठीक है ना। रही बात उपाय की, तो उपाय का तो मैं आपको यही कहता आया हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, गणपति अथर्वशीष आप लोगों के रामबाण इलाज है। गणपति अथर्वशीष का निरंतर आप पाठ किया कीजिए, प्रतिदिन पाठ किया कीजिए। बुधवार जो पक्षी वगैरह होते हैं, बर्ड्स वगैरह, उनको थोड़ा सा आप दाना भी डाल सकते हैं, हरे मूंग का स्पेशली। इतना सा काम कर लीजिए, काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई स्पेशल अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, गाइड लेना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।